हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ऑब्जेक्टिव वाला 10th से 12th। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट का हम चैप्टर वाइज रिवीजन करें। रिवीजन करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं। ऑल सब्जेक्ट है, इसमें क्या करेंगे आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का भी करेंगे, हिंदी का करेंगे, सामाजिक विज्ञान का। चल देखिए हम बता देते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, बायोलॉजी का पहला चैप्टर जय प्रकरण, संस्कृत का पहला चैप्टर, सिविक्स का पहला एवं दूसरा चैप्टर करेंगे और मैथ का पहला चैप्टर और हिंदी का पहला एवं दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज का मोटिवेशन क्या है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर की हथौड़े, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अब जिंदगी जीना आसान नहीं है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। चलिए आज की इस क्लास में क्या, अगर पीडीएफ चाहे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए लाइफ प्रोसेस का पहला क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधा का जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो किस भाग में होता है। एक में जड़ में, बी में तना, एक में जड़, बी में तना, सी में पत्ती और सी में पत्ती और डी में फूल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पत्ती। किस में होता है, पत्ती में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्यता मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होती है। एक में 100 mg, बी में 20 mg, सी में 30 mg और डी में 40 mg। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 20 mg होता है। अगला क्वेश्चन, शोषण की क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। ताप के रूप में कितने प्रतिशत ऊर्जा जो निष्कासित हो जाती है, 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित, उत्सर्जन तंत्र से जो संबंधित है। पौधा में वायवीय भागों में जल का निष्कासन की क्रिया होती है। पौधा में वायवीय भाग में जल का निष्कासन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर वाष्पोत्सर्जन में होती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। जब शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है इसे शोषण कहते हैं। थोड़ा हाली करते चूँकि उसमें क्या चैप्टर को देखना है, इसी चलते मतलब डायरेक्ट आंसर हाली बताए। आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रिवीजन कर ले, इससे अच्छा रिवीजन का कोई नहीं होगा। इनमें से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए, शोषण सभी जीवों के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मानव हृदय में पाए जाने वाले कितने होते हैं, 4 विषम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। एक में वसा, प्रोटीन, में ग्लूकोज और डी में प्रकाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, डी में इनमें से कोई। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, दही के जमना निम्न में कौन सी क्रिया होती है। दही के जमना कौन सी किण्वन है, ऑप्शन नंबर सी। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, भेरी इस बार पक्का रहेगा। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव के डायलिसिस थैली को क्या कहते हैं। मानव के डायलिसिस थैली को नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है। मत्स्य मुख्य शोषण अंग किससे करता है, गिल्स से करता है। किसी गिल्स से। पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किन क्रिया का उपयोग करते हैं। पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किन क्रिया का उपयोग करते हैं, विसरण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। एक में हरा, बी में नीला, सी में लाल, डी में सफ़ेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि, एक में सुपोषी, बी में मृतजीवी, सी में समभोजी और डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी होगा। अगला क्वेश्चन, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है, पुराने जाइलम में संचित रहता है, ऑप्शन नंबर डी। चूँकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और आउटी का कोई क्वेश्चन नहीं।
शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक उपचयन, बी में संचयन, बी सी में विस्थापन और डी में अपचयन। इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस उपचयन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपको इन लोग इस सब का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाए, आपको वहाँ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वहाँ सर्च कीजिएगा ऑब्जेक्टिव वाला। एक सेकंड, थोड़ा इस क्वेश्चन को सेट करूँ। रक्त क्या है? एक में कोशिका, बी में उत्तक, सी में पदार्थ है, डी में कोई नहीं था। रक्त क्या है? एक उत्तक है। क्या है? उत्तक होगा रक्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? कौन उत्सर्जी अंग है? एक में वृक्क, बी में अग्नाशय, सी में आँख, डी में कोई नहीं था। कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वृक्क है उत्सर्जी अंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? एक में जड़ में, बी में पत्तियों में, सी में फूल में, डी में फल में। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? जड़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सॉरी, पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में रक्षी कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? एक में वायवीय, बी में अवायवीय, सी में दोनों, डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो अवायवीय शोषण में इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन से कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम क्या उत्तरदायी होती है? एक में जल वाहन के लिए, बी में भोजन का वाहन के लिए, सी में इम्यूनो अम्ल के वाहन के लिए, डी में ऑक्सीजन के वाहन के लिए। तब पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए होता है? ज से जाइलम और ज से जल। इसका राइट आंसर क्या? याद करने का ट्रिक क्या होगा? ज से जाइलम और ज से जल। तो किसके लिए है? जल के लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? एक में परामीशियम, बी में एग्लिना, सी में अमीबा और डी में इनमें से कोई नहीं। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है कुटपाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का यहाँ मिलेगा। थोड़ा इसमें पीडीएफ इधर उधर हो गया। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। स्टोमाटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है? पौधा के किस अंग में पाया जाता है? एक में तना, बी में पत्ती, सी में जड़ और डी में कवक है। क्या है? कवक है। तो स्टोमाटा किस में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है स्टोमाटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मानव हृदय का औसत प्रकुंचलन दाब होता है। प्रकुंचलन दाब कितना होता है? एक में 120 mmHg, बी में 150 mmHg और सी में 90 mmHg और डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव हृदय का औसत प्रकुंचलन दाब पाया जाता है लगभग कितना होता है? 31 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg होता है। कितना? 120 mmHg। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन प्रकाश संश्लेषी अंग? एक में पत्ती, बी में स्टोमाटा, सी में ग्रेना और डी में हरित लवक। डी में क्या है? हरित लवक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 का ए पत्ती होगा। क्या होगा? पत्ती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। थोड़ा क्वेश्चन थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? एक में शारीरिक है, बी में भौतिक, सी में रासायनिक और डी में प्राकृतिक। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? एक में अवकरण है, बी में ऑक्सीकरण, डी में उदासीनीकरण और डी में वैद्युत अपघटन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
34 का ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 35, सोपोसी के लिए आवश्यक है। सोपोसी के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर ये पूछे कि सोपोसी के लिए क्या ऑप्शन है, इसका आंसर फिक्स रहता है ऑप्शन नंबर डी पक्का, अगर तीनों रहेगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, प्राइवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कहाँ क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, जठरस कहाँ पाई जाती है? जठरस कहाँ पाई जाती है? एक में आँख में, बी में अग्नाशय में, सी में यकृत में, डी में आमाशय में। तो जठरस कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? आमाशय में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है जठरस। अगला क्वेश्चन नंबर 38, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी। चूँकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है आज की इस वीडियो में, क्या क्या करना है, तो इसमें हिंदी भी करना है, सोशल साइंस भी करना है, संस्कृत भी करना है, मैथ भी करना है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। पौधा में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधा में गाढ़े रंग के पाए जाते हैं उसे तरल पदार्थ को उसे क्या कहते हैं? वो लैक्टेक्स क्या कहते हैं? लैक्टेक्स कहते हैं ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 40, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करते हैं? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? एक में फेफड़ा से, बी में यकृत से, सी में श्वास नलिका से, डी में वृक्क से। तो यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत से प्रवेश करता है। कहाँ से? यकृत से करता है प्रवेश यूरिया रक्त में। अगला क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? एक में दिन में, बी में एक में रात में, बी में दिन में, सी में दिन रात दिन दोनों, सी में सुबह शाम। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण किस टाइम होती है? दिन में होती है। जब धूप रहेगा तब ना होगा प्रकाश संश्लेषण। पादप में फ्लोएम संवहन होता है। फलम किसके लिए होता है? फ्लोएम होता है भोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए, भोजन को ढोने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर कहाँ से? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलती है? तो एक में जल से, बी में कार्बन डाइऑक्साइड से, और सी में ग्लूकोज से, और डी में तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? जब रक्त में हल्का पीला रंग को जो चिपचिपा द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्लाज्मा कहते हैं। जो जब काट टूट जाता है तो थक्का बन जाता है, इसी कारण से रक्त नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक सेकेंड, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी क्या पूछ रहा है? अंगक पूछ रहा है। एक में पत्ती, बी में हरित लवक, सी में क्लोरोफिल, और डी में क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछ रहा है तो क्या होगा? 45 का ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक। क्या होगा? हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 46, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। लीवर हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48, सोपोसी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। सोपोसी पोषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक नहीं? तो एक में ऑक्सीजन, बी में क्लोरोफिल, और डी में सौर प्रकाश, और डी में जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो क्लोरोफिल तो ज़रूरत है, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरत है, जल भी ज़रूरत है, लेकिन ऑक्सीजन तो होने के बाद ना बनता है, इसमें तो ज़रूरी नहीं ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 49, इनमें किनके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण करता है? अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? एक में कुटपाद के द्वारा, सी में परिवहन के द्वारा, सी में भोजन रसधानी के द्वारा, डी में केंद्रक के द्वारा। किनके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा
अमीबा अपना भोजन अंतर्गत करता है। पौधा में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? कितना ऊर्जा मुक्त होता है? सॉरी, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, शायद ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे देखना पड़ेगा, देख लेंगे अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 52, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? एक में अग्नाशय में, बी में बड़ी आंत में, सी में छोटी आंत में, डी में ग्रसनी में। इसका राइट आंसर क्या है? पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में पूर्ण होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन जठरांश अवधि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क में अरे बाप रे बाप, कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होती है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, एक में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में केवल 1। इसका राइट, मछली के हृदय में कितने कोष्ठों की संख्या होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है? स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? एक में अग्नाशय की दीवार में, बी में जीभ की ऊपरी सतह पर, अंचवर्क पर, ग्रसनी के भीतर दीवार पर। इसका राइट आंसर क्या? जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाती है स्वाद कलिका। क्वेश्चन नंबर 58, मुख गुहा का पिछला भाग को क्या कहते हैं? मुख गुहा के पिछला भाग को क्या कहते हैं? मुख गुहा के पिछला भाग को क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? श्वसन। कौन सा होगा? श्वसन सजीव के मुख्य लक्षण है, जो हर एक जीव करता है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाले एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, छोटी आंत में भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन का पाचन होती है, किस रस की भूमिका होती है? एक में पीत रस, बी में अग्नाशय रस, सी में आर्द्र रस या डी में इनमें सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी रस की इसमें भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, अमाशय में अधपचे भोजन के लिए कई तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? अमाशय में अधपचे भोजन के लिए किस तरह के स्वरूप, मतलब अधपचा अमाशय में जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कायम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, थोड़ा एक क्वेश्चन भी सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से एक एमिनो अम्ल को विघटन करता है। एमिनो अम्ल को कौन सा विखंडन करता है? अमोनिया करता है। कौन करता है? अमोनिया एमिनो अम्ल का विखंडन करता है। सुपोषी भोजन की आवश्यकता तो हम पहले ही बताएं, जिसमें सुपोषी भोजन की आवश्यकता है सीधा मारिएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नहीं भी पूछता है लेकिन आवश्यक है। उसमें क्लोरोफिल भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। अच्छा क्वेश्चन, कायम का अवशोषण होता है। कायम का अवशोषण कहाँ होता है? कायम का अवशोषण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इलियम में। क्या होता है? इलियम में कायम का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी होती है? कौन सी? एपिडक्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, दांत की सुरक्षा पाई हेतु जाने वाला कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ को क्या एनिमल कहते? क्या एनिमल कहते? जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ को भी एनिमल कहते। क्या कहते? एनिमल ही कहते हैं शरीर के सबसे कठोर पदार्थ को। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण
किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 1 होता है पैरामीशियम कोशिका के द्वारा, किसके द्वारा? कोशिका के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर, चलिए हो गया साइंस का तो खत्म। अब क्या, चलिए साइंस का तो पहला चैप्टर जो था बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया। जैव प्रक्रम जो था तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लिए। चलिए आज अब संस्कृत का करते हैं। संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन क्या है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? एक में वेद से, बी में पुराण से, सी में उपनिषद से, डी में वेदांग से। तो कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108। कितनी होती है? 108 उपनिषद की संख्या होती है। वेद कितने? वेद कितने? 4 है। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेद व्यास उपनिषद के रचनाकार है। मंगलम पाठ के रचनाकार, जब मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। उपनिषद के रचनाकार कौन? महर्षि वेद व्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेद व्यास। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी वीवीआई क्वेश्चन, कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने उपनिषद से लिया गया? 4 उपनिषद से लिया गया है। और मंत्र कितने हैं? 5। अणुओं से छोटा होता है। अणुओं से छोटा क्या होता है? आत्मा। क्या होता है? आत्मा अणुओं से भी छोटा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? एक सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन, किसकी जय होती है? ओह, नहीं ना रहा। किसकी जय होती है? एक में सत्य की, बी में असत्य की, सी में क्रोध के, डी में मोह की। तो किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। अगला क्वेश्चन, बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? बहती नदियाँ नाम और रूप को कहाँ मिल जाती है? एक में सरोवर में, नदी में, सी में समुद्र में, डी में तालाब में। तो बहती नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? सारी नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में मिलती है। नाम और रूप को छोड़कर कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में क्या? यहाँ पर तत्व नहीं होगा, आत्मा होगा। क्या होगा? आत्मा। ऑप्शन नंबर ए, आत्मा ही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया है? मुंडकोप उपनिषद में बताया। किस उपनिषद में बताया गया है? मुंडकोप उपनिषद में बताया गया है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वीवीआई मतलब इससे शॉर्ट कोई रिवीजन करने का कोई तरीके नहीं, जरूर जाकर पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट, शुरू से लेकर लास्ट तक। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, बी में सत्य से, में क्रोध से, डी में मोह से। देवलोक का मार्ग हम किससे प्राप्त करते हैं? सत्य से प्राप्त करते। किससे कर सकते हैं? सत्य से प्राप्त कर सकते। सत्य से क्या प्राप्त होता है? अभी बताएं क्या प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है सत्य से। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु के वश में कौन कर लेता है? एक में मूर्ख, बी में अज्ञानी, सी में विद्वान और डी में कोई नहीं। तो मृत्यु को कौन कर लेता है वश में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्वान कर लेता है। कौन कर लेता है? विद्वान कर लेता है। किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं, तो मतलब किसकी पराजय होती है? पराजय मतलब हार। हार किसकी होती है? असत्य की हार होती है। लेट ही भला लेकिन होती है जरूर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन है? किसका महिमा का वर्णन है? देखो, स्वयं विषय के भी, पर पुरुष के, डी में देव पुरुष के, डी में परम पुरुष के। इसका राइट आंसर उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन है? तो
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है परम पुरुष की महिमा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? अभी बताया उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषदों की संख्या 108 होती है। कितनी होती है? इसी से देखिए किसी मंदिर पर श्री श्री 108, श्री श्री मतलब यज्ञ होता है उपनिषदों से लिखा रहता है ना, श्री श्री 108 फलानाचार्य बाबा कौन, बहुत सारे बाबे हैं। उपनिषद की रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान लोग और अज्ञान लोग में अंतर किस में बताया गया? ज्ञान लोग और अज्ञान लोग में अंतर किस में बताया गया है? किस में बताया गया है? श्वेतसांबर उपनिषद में। किस श्वेतसांबर उपनिषद में बताया गया है? अगला क्वेश्चन, सत्य का मुंह किससे ढका हो? सत्य का मुंह किससे ढका हो? हिरण्मय पात्रन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? एक में देवलोक में, नरक लोक में, डी में एक में पृथ्वी लोक में, एक में पृथ्वी लोक में, बी में नरक लोक में, डी में देवलोक में, और डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्य का खजाना कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी देवलोक में है। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो क्या है? आत्मा का क्या होगा? आत्मा। महान से महान क्या है? आत्मा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो छोटा से छोटा क्या है? आत्मा ही है। क्या होगा? आत्मा ही सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या तक कर लिए? इधर 22 तक कर लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? अभी ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन किसके विषय में बताया गया है? तो ईशावासी उपनिषद में किसके विषय में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 24 का सत्य के विषय में बताया गया। कंठोप उपनिषद में किसके बारे में बताया गया? मोक्ष के बारे में बताया। किसके बारे में? मोक्ष के बारे में बताया गया। उपनिषद का अंतिम भाग थोड़ा भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये सब प्रश्न है। ये वाला सब नहीं, ये वाला उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम है? वैदिक साहित्य का। किसका? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। कौन उपनिषद है? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? पद्यात्मक मंत्र है। कैसा मंत्र है? पद्यात्मक मंत्र है। VVI ऑब्जेक्टिव है ये सब। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद जो है किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन का। किसका? दर्शन का करता है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? हिरण्मय पात्रन के द्वारा। सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? हिरण्मय पात्रन। किसको हटा दे? हिरण्मय पात्रन को हटा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलिए संस्कृत भी खत्म। अब सोशल साइंस में हम सिविक्स का पहला चैप्टर सत्ता के साझेदारी को देखेंगे। सिविक्स का कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर सत्ता के साझेदारी को देखेंगे। उसके बाद हिंदी का देखेंगे और मैथ का देखेंगे। मैथ हिंदी में 2 चैप्टर, गद्य खंड का 2 चैप्टर देखेंगे, 20 के दांत और श्रम विभाजन और जाति प्रथा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। इसमें 2 चैप्टर हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए के आरक्षण की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिला संसद का प्रतिनिधित्व है? कितने प्रतिशत महिला संसद का प्रतिनिधित्व है? इसका आंसर थोड़ा देखना पड़ेगा। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? किस देश को? बेल्जियम को। किसको दिया गया है? बेल्जियम को। ऑप्शन नंबर सी। इंडिका पुस्तक के लेखक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका में तमिल रूप से रहते हैं। श्रीलंका तमिल रूप से रहते हैं। उत्तर पूर्व प्रांतों में
बी में तमिल लोग श्रीलंका में कहाँ रहते हैं? पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, पश्चिम उत्तर प्रांतों में, या डी में दक्षिण पूर्व प्रांतों में। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व प्रांतों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 के, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक किस समुदाय की आबादी? हिंदू समुदाय के बहुसंख्यक आबादी है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया जाता है। भारतवर्ष को एक में हिंदू राज्य है, बी में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सी में बहुभाषीय राज्य है, सी में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 का ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष है। कैसा है? धर्म, किसी एक धर्म को श्रेष्ठ नहीं माना है, धर्मनिरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, काले दस्ते और बंधी हुई मिट्टी की प्रतीक है। क्या है? काले दस्ताने और बंधी हुई मिट्टी के प्रतीक है। क्या है मिट्टी के प्रतीक? इसका राइट आंसर अश्वेत शक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका में श्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से उभरा था। कब उभरा था अमेरिका में? एक में 1950 में, बी में 1970 में, और डी में सी में 1965 में, डी में 1966 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1966 में उभरा था। बिहार की साक्षरता है, बिहार की कितनी प्रतिशत साक्षरता दर है? 12 का तो कितना? 47%। सबसे कम है। क्या है? सबसे कम 47% है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल के साक्षरता दर है। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान की गई? किस में किया गया? स्थानीय पंचायती राज संस्था में 50% महिला को आरक्षण सीट है। इसी कारण से देखिए बहुत सारे महिला मुखिया भी रहते, पहले नहीं था ऐसा बात। निम्नलिखित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यक्त रूप से विखंडन परिणाम भुगतना पड़ा है? किसके भुगतना पड़ रहा है? तो यूगोस्लाविया को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में, मद्रास में। चेन्नई के कहाँ? मद्रास में हुआ था पहला नगर निगम। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी की एक अंगूठी एवं सर्वोच्च प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सत्ता की साझेदारी के किसमें विकसित की? एक में नेपाल में, बेल्जियम में, सी में श्रीलंका में, और डी में भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरुद्ध थे? जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर डी। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के बारे इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की महसिया करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये एक धर्म को राजकीय धर्म मानते, ये भी गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये राइट है। क्या सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जरूर जाइएगा, आपको वहाँ बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए भी, सी में अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, डी में सरकार और निर्धारित कार्यकाल को पूरा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिक से अधिक लोगों को लोग तथा समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20, सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, बी में क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्य में, सी में क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, और डी में जाति भोजन क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बांटे हुए समाज में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का डी, जहाँ जाति भाषा क्षेत्रीय समुदाय के आधार पर बांटे गए समाज जरूरी पड़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ है? सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? लाभ है इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, निर्णय लेने की प्रक्रिया के
अनाविलंस विलंब होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारत की वित्तीय राजधानी है। ये तो कई बार पूछा गया, सोशल साइंस में कई बार ट्रेंड है इस क्वेश्चन का। तो भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई में होगा। कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। अगला क्वेश्चन नंबर 24, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका तो हिंदी तो होगा नहीं, श्रीलंका में तमिल भी नहीं, इसका सिंगली है। श्रीलंका में क्या? सिंगली। श्रीलंका सिंगली, क्या? श्रीलंका सिंगली। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या थी। जब 15वीं लोकसभा की चुनाव हुई तो महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 59 थी। कितनी थी? 59 थी। अगला क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर तो नहीं दिया है लेकिन पहले चैप्टर का है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 16वीं जब लोकसभा हुई तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 78 थी। कितनी? 78। अगला 17वीं में कितनी थी? सॉरी 16वीं में 70 नहीं 78 नहीं होगा, सॉरी 16वीं मतलब 16, इसको उल्टा कर दीजिए, कितना होगा? 61। 16वीं कितना था? 61, उल्टा कर दीजिएगा। 17वीं क्या है? 78। कितना? 17वीं में क्या? 78। अगला क्वेश्चन, भारत एक राष्ट्र है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत कैसा राज्य? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार, भारत के पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितनी है? 80.94। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल है जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य। कौन सा है? केरल। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम बिहार। कौन सा है? बिहार। सबसे कम है कौन है? बिहार है। भारत में महिलाओं के आरक्षण की दर है। भारत में महिलाओं के आरक्षण की दर है, सॉरी इसमें थोड़ा क्वेश्चन गलत है। आरक्षण की दर है, नहीं थोड़ा क्वेश्चन इसमें डिले। भारत के 16वीं लोकसभा महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत, जब भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कितना प्रतिशत महिला थी? मात्र 11.43%। कितना? 11.43%। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दिया गया था? ब्रिटेन में। कहाँ दिया गया था? ब्रिटेन में दिया गया था। कहाँ? ब्रिटेन में सर्वप्रथम दिया गया था। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी? 40% कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। जाति आधारित विभाजन कहाँ है? जाति आधारित विभाजन कहाँ होता है? भारत में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर, बस इस चैप्टर से मात्र 2 चैप्टर, इसके बाद दूसरा चैप्टर करेंगे सिविक्स का। किस राष्ट्र में भेदभाव कम पाया जाता है? किस राष्ट्र में भेदभाव का सबसे कम पाया जाता है? रूस में पाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? कौन सा अधिकार दिया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। किस अनुच्छेद में? ये तो एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में नहीं है तो इसे आएगा ना। स्वतंत्रता का अधिकार किसका दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलिए अब दूसरा चैप्टर चालू करते हैं सिविक्स का। पानी उनी पीना है तो पी लीजिए। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? जब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। कहाँ? राजस्थान से हुई थी। संघीय सरकार का उदाहरण, संघीय सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है संघीय सरकार का उदाहरण। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी। भारत में तभी बताएं कहाँ? चेन्नई की कहाँ? मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये तो सबको, हर एक बच्चा को पता है। भारत में संविधान कब बना था? 1946 में बना था। अगला क्वेश्चन,
समिति का प्रधान होता है? जब पंचायत समिति के प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ तो नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं, केरल भी नहीं, कौन है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ किसका शासन होता है? केंद्र का शासन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितने? सबसे कम नगर निगम वाला वार्ड है, सबसे कितना मतलब नगर निगम वार्डों की न्यूनतम संख्या है, मतलब कौन सा ऐसा नगर निगम है जो सबसे कम वार्डों की संख्या एक कितना है सबसे कम? कौन सा नहीं, कितना है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 42। कितना होना चाहिए? 42। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? किस राज्य से शुरुआत हुई? राजस्थान से। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, अभी बताए, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पंचायत सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत का पूछ रहा है। अगला, पंचायत समिति नहीं, ग्राम पंचायत है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, जब संघीय व्यवस्था रहता है तो सरकार कैसी होती है? एक में एकल, बी में दोहरी, सी में त्रिस्तरीय, डी में कोई नहीं। तो संघीय सरकार में क्या होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं नहीं नहीं, दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ हैं कितनी? 3 है। कितनी है? 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषा की संख्या है, मतलब कितने भारतीय संविधान में मान्य भाषा को दी गई है? कितनी? 12। कितनी दी गई है? 12, 22, सॉरी 22 भाषा को दिए। ऑप्शन नंबर डी डी। इनमें कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? इसका मिजोरम। कौन सा होगा? मिजोरम केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की क्या पूछ रहे? वर्तमान में कितने? वर्तमान में 9 है। कितनी है? 9 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का अंग कौन सा नहीं? तो न्याय मित्र तो रहता है, सरपंच भी ग्राम कचहरी का है, और न्याय सचिव भी है। कौन सा नहीं? मुखिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मुखिया का वहाँ कोई काम नहीं है, सीधा समझिए। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय जो व्यवस्था होती है इसमें सरकार कैसी होती है? सॉरी, एक बहुदलीय, तो उसमें द्विदलीय गलती से हो गया, इसमें क्या होगा? बहुदलीय होती है। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन में अभी गलती कर दिए हैं, अभी तुरंत किए हैं, एक सेकेंड। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान है। कितना प्रतिशत महिलाओं को दिया गया? 50% महिलाओं को दिया गया। वर्तमान समय विश्व के करीब कितने देशों में संघीयात्मक शासन है? कितने देशों में? 100 देशों में। कितने? 100 देशों में संघीयात्मक शासन है। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुना जाता है? कितने आबादी पर? 5000 आबादी पर एक पंचायत समिति ज़्यादा, और मुखिया को कितने? 7000 पर, मतलब पंचायत कितने में बनता है? 7000 पर बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन 1992 में पारित कर नागरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्य प्राप्त किया? क्या संशोधन में किया था? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 74वां संशोधन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितने देशी रियासतों थे? कितने थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत के उस समय कितने देशी रियासतें थे? कितने थे? एक में 563, बी में 540, बी सी में 570 और डी में 520। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 563। क्वेश्चन हम पहली बार देखे हैं। पंचायत राज प्रणाली की विविधता
शुरुआत बलवत राय मेहता के अनुसंधान पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के किस जिले से हुई थी? किस जिले से हुई थी? किस जिले से हुई थी? पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ था राजस्थान में, किस जिले से शुरू हुई थी? नागौर। कौन सा? नागौर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। संघीय राज की व्यवस्था है, इसमें क्या है? संघीय राज की व्यवस्था नहीं है। क्या है? नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इकाई शासन व्यवस्था। एक तो नहीं ना रहेगा, संघीय मतलब बहुत सारे रहेगा, बहुदलीय। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? भारत में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास? लोकसभा सदस्य के पास में होता है। अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में किसको रखा गया है? केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? कहाँ है आधुनिक युग से प्रत्यक्ष लोकतंत्र? ऑप्शन नंबर स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारतीय संघ में किस राज्य की विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? किस राज्य की विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है? तो बिहार को तो हईते नहीं, ये तो अलगे रखिए, इसके नहीं है ये भी। किस राज्य को प्राप्त है? क्या पूछा? प्राप्त है। किसे? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। तो उसमें डाउट लगता है रे। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? एक में 15 अक्टूबर 1951 को, बी में 15 सितंबर 1950 को, में 15 मार्च 1950 को। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में, जिसको आप नाम बदल कर क्या रख दिया? नीति आयोग रख दिया गया। नीति आयोग की स्थापना कब? 2015 में मोदी जी द्वारा किया गया है, नाम बदल दिया गया उसको। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? किस संस्था? न्याय मित्र जो होता है किस संस्था में होता है? तो ग्राम कचहरी में होता है। किस में होता है? ग्राम कचहरी में न्याय मित्र होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भारतीय शासन प्रणाली है संघात्मक, एकात्मक, अर्ध संघात्मक, न संघात्मक न एकात्मक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संघात्मक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो राज्य इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का राज्य परिषद। ऑप्शन नंबर डी राज्य परिषद। अगला क्वेश्चन, 1993 में गठित राज्य पुनर्गठन योजना के अध्यक्ष कौन थे? जब 1953 में जो राज्य पुनर्गठन योजना का हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष कौन थे? फलीज अली। ऑप्शन नंबर डी। नगर निगम के निर्वाचन प्रधान को क्या कहते हैं? नगर निगम के निर्वाचन प्रधान को कहते हैं महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर। महापौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एक ऐसा तो नहीं, किसी भी नगर निगम को जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? महापौर। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था? पटना नगर निगम के निर्वाचन प्रधान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महापौर। चाहे किसी भी कहो तो उसे महापौर ही कहते हैं। बिहार के पंचायती राज संस्थाएं होती है कैसी है? त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? किस विकल्प से संबंधित है? 73वां संशोधन जो है किस विकल्प से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातल संस्था कौन सी है? मतलब सबसे निचला स्तर कौन सी है? 38 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर है ग्राम पंचायत। कौन सा है? ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले संस्थाओं को स्थापित होता है। क्या होता है? 39 का क्या? ऑप्शन नंबर बी नगर पंचायत। क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले संस्था, मतलब जब ग्रामीण था जो शहरी क्षेत्र में परिवर्तित तो क्या कहते हैं? नगर पंचायत। क्या कहते हैं? नगर पंचायत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
सॉरी 40। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी होनी चाहिए? 7,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7,000। अगला क्वेश्चन नंबर 41। पंचायत समिति का प्रधान होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन है? प्रमुख। कई बार बता चुके हैं, पंचायत समिति का प्रधान कौन है? प्रमुख होता है। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे हम क्या कहते हैं? 42 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड विकास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बीडीओ कहते हैं। नगर निगम का मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं? मुख्य प्रशासक को हम क्या कहते हैं? नगर निगम को जो मुख्य प्रशासक नगर आयुक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या। निर्वाचित हेतु क्या पूछा? निर्वाचित मतलब कितने पर इलेक्शन होता है? कितने पर होता है? 543। ऐसे होता कितना है? 545 है, लेकिन कितने पर होता है? 543 पर होता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45। भारत में संघीय एवं राज्य के बीच का अधिकार विभाजन कितनी सूचियों में है? कितनी सूचियों में है? कितने सूचियों में हुई है? किसमें? एक में संघीय सूची, राज्य सूची में, संघीय सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। इसी में ए एवं दोनों डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 45 का बी होगा। क्या होगा? 45 का बी। संघीय सूची में भी है, राज्य सूची में है, समावर्ती सूची में भी है। 1977 में भारत में जनता पार्टी के सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था, जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था। कब? 1977 में। किसका बना था? जनता पार्टी, जिसे अब बीजेपी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह तो सबको पता है। भारतीय राष्ट्रीय का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा छाप। बीजेपी का क्या है? कमल। साइकिल किसका है? जो यूपी वाला होगा वो सबको पता होगा साइकिल किसका छाप है। अगला क्वेश्चन नंबर 49। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, ये भी यूपीए का पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ये भी बताया। 1977 में बनी थी। कब बनी थी? 1977 में। किसके अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में बनी थी। अगला क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ आरक्षण के लिए व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है? 50% आरक्षित है। ऐसे पूरा भारत में कितना? 33% सीट आरक्षित है। अगला क्वेश्चन नंबर। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन है? सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन। नगर पुलिस के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12वीं में। इसके पंचायत समिति का अंग क्या प्रमुख होगा? पंचायत समिति का प्रधान ये भी प्रमुख होगा। कई बार बता चुके हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन नंबर। लिच्छवी बिहार के किस जिले में? लिच्छवी की अपना वैशाली में। कहाँ? वैशाली जिला में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, जिस दिन हम जल दिवस मनाते। कब? 22 मार्च को। बलवत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? किससे? पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है बलवत राय मेहता। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन से? मेघासी। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। सरपंच अधिकतम कितने रुपए के मामले को सुन, जो आपको अगर सरपंच हो तो कितने मामले को सुनवाई करता है? 10,000। किसी 10,000 तक के मामलों को सुनवाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन। अब हम हिंदी का जो फर्स्ट एवं सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे गद्य खंड को।
किसका? अब हिंदी का करेंगे। इससे पहले हमने कर लिया है, साइंस का भी कर लिया, संस्कृत भी कर लिया, सोशल साइंस में अब इसका सिविक्स का पहला एवं दूसरा चैप्टर कर लिया। अब हिंदी का पहला एवं दूसरा चैप्टर करेंगे, उसके बाद मैथ का करेंगे, उसके बाद हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है उसे क्या कहते हैं? भीमराव अंबेडकर। क्या कहते हैं? भीमराव अंबेडकर। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी भी मैथ में भी लगेगा टाइम। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम थे? आप लोग देखिएगा और कट कमेंट कीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल था डॉक्टर अंबेडकर के पिता के नाम। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर श्रम विभाजन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई। क्या कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष में प्रमुख, सी में ए और दूत। किस क्या बनी है? प्रत्यक्ष एवं दो। ऑप्शन नंबर प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन, मूल नायक क्या है? मूल नायक क्या है? एक में अखबार, बी में पत्रिका है, सी में पुस्तक है, डी में कहानी संग्रह है। मूल नायक क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा बी, पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ थी? तो सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो बड़ा मान मानेंगे निकल के इसमें से। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और शक्कर के मिश्रण का, एक में दूध और पानी के मिश्रण। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की किस लिए आवश्यकता है? जाति प्रथा के लिए, में श्रम विभाजन के लिए, डी में अणुबम के लिए, दूध और पानी के लिए। सभ्य समाज की आवश्यकता किसके लिए? ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन के लिए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर जो हो अम्बेडकर का चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, तो ज्योतिबा फूले भी थी। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर, जाति पाति तौर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? किसने दिया थे? तो भीमराव अम्बेडकर दे कब दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में दिए थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक में कहानी है, बी में भाषण है, डी में निबंध है, सी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, निबंध है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? डॉक्टर अंबेडकर की रचना, इनमें से सभी डॉक्टर अंबेडकर की ही रचना है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानती है? कार्य कुशलता के लिए। क्या किसके लिए मानती, क्यों मानती है? कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर 1, चूँकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है इसी कारण से हम स्पीड में चल रहे हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संबंधित? किस द कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति। क्या भारत में जाति से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अंबेडकर के भाषाई एनिहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूप में किया था? किसने हिंदी रूपांतरण किया था? ललाई सिंह यादव। किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में विडंबना दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? अंबेडकर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर भीमबाई। क्या? भीमबाई। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, 1900
16 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। लेखक के दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जातिवाद में पोषकों की कमी। क्या है लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? सॉरी, क्या आ गया रे। लेखक की दृष्टि से जातिवाद के पोषकों की कमी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में जिसमें कैसा होना चाहिए इसका आंसर बताइए। थोड़ा पानी पी लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 25 का सी, जाति प्रथा को मानता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। जितना भी इंग्लिश में आएगा अधिकांश तो किसका होगा? अम्बेडकर जी का। जो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, आर्थिक पहलू डैश क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबको पता है, महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किसका संपादन किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने? बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? अम्बेडकर जी को जानते हैं। और किन्हें जानेंगे भाई? मानव मुक्ति के पुराद किसे कहा गई? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मानव मुक्ति का पुराद किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। किसे? भीमराव अम्बेडकर को। बुल्द एंड हिल्स धाम के लेखक कौन है? ये भी भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 चालू कर रहे हैं। आप बताइए पहला चैप्टर में कितना सही हुआ आपने? क्या 32 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इतना किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2, विष के दांत की करते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नली बिलोचन शर्मा। कौन है? नली बिलोचन शर्मा। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर अभी बताए, नली बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, गिरधर लाल कौन थे? गिरधर लाल कौन थे? एक में कासू का पिता, भी मदन का पिता, डी में रजनी का पिता, डी में सोफाली का पिता था। गिरधर लाल कौन थे? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? मदन के पिता। कौन थे? मदन के पिता गिरधर लाल थे। अगला क्वेश्चन, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे? मदन ने कासू कितने दांत तोड़े थे? एक में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। इसका राइट आंसर क्या? मदन ने कासू कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नली बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नली बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 36 का क्या? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नली बिलोचन शर्मा ने कहानियों में किसके तत्व संग्रहता से उभर कर आया था? किसके संग्रहता को उभर कर आया था? 37 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता। क्या? मनोवैज्ञानिकता। अगला क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? एक में ड्राइवर से, बी में मदन से, में खोखा से, डी में इंजीनियर से। इसका राइट आंसर का मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, खोखा को। किसे? खोखा को। खोखा को किस भाषा का, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बंगला। किस? बंगाला भाषा का शब्द है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही थे? किसने कहा था? सेन साहब की, सॉरी सेन साहब कहते थे, सॉरी सेन साहब ही कहते, धर्मपत्नी नहीं, सेन साहब ही कहते। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची। क्या खोखा खोखी का क्या अर्थ होगा? बच्चा बच्ची, खोखा खोखी, बच्चा बच्ची। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? किसू, कुसू, कासू, केसू। इसका राइट आंसर का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? कासू। कासू ने खोखा कितने दांत तोड़े था? खोखा ने कासू कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी सी होगा, ए नहीं, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्या गया रे? विष के दांत कैसी कहानी है? विष के जो दांत है वो कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? अब कैसी कहानी होगा?
बीस के दांत कैसी कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी मनोवैज्ञानिक कहानी। अगला क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते। सेन साहब जो थे अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। एक में बिजनेसमैन इंजीनियर, बी में वकील, सी में प्रोफेसर, डी में डॉक्टर। सेन साहब जो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते तो सबको पता है, बिजनेसमैन और इंजीनियर। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटता है। एक माता के, बी में सेन साहब का, डी में खोका और डी में पिता। तो किस हाथों से पीटता था। मदन किसके हाथों से पीटता था पिता के हाथों से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, नली बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था। नली बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। इसका राइट आंसर होगा पंडित राम अवतार शर्मा। क्या होगा, पंडित राम अवतार शर्मा नली बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो एक में गिरधर को, बी में खोका को, सी में मदन को और डी में सोफाली को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गिरधर को। किसे लगाई थी, गिरधर को लगाई थी। विष के दांत कहानी किस वर्ग को अंतर्गत करता है। किस वर्ग को, मध्यम वर्ग को। ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग को अंतर्विरोधियों को उजागर करता है। कासू ने मदन के साथ किस खेल में शरीक होने चाहता है। किस खेल में, लट्टू के खेल में। किस में, लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी। सेन साहब किसे व्यंग को एक ठक रह गए। पत्रकार महोदय, किसे पत्रकार महोदय के व्यंग से क्या एक मतलब चुपचाप हो गए। मदन की उम्र थी 5 से 6, 7, 8, 3, 4, 9, 10। मदन की उम्र कितनी थी, एग्जैक्ट तो पता नहीं। 5 से 6, 7 से 8, 3 से 4, 9 से 10। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए 5 से 6। मदन किसका पुत्र था। मदन जो था किसका पुत्र था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गिरधर का पुत्र था। गिरधारी लाल का पुत्र था। नली बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1959 को। क्वेश्चन नंबर 54, नली बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नली बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, 54 का बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, नली बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, नली बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961 को। नली बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। एक में गांधी घाट पटना, बी में कृष्णा घाट पटना, बंदर घाट पटना। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी में रानी घाट पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंदरघाट पटना। कहाँ हुआ था, बंदरघाट पटना में हुआ था नली बिलोचन शर्मा का। दृष्टिकोण की रचना कौन है, नली बिलोचन शर्मा। कौन दृष्टिकोण की रचना। सेन साहब के यहाँ गिरधारी लाल क्या था। सेन साहब के यहाँ गिरधारी लाल क्या था, किरानी था। क्या था, किरानी था। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी पुत्री थी, 5। कितनी थी, 5। मदन ने क्या खाना मामूली बात था। क्या खाता था, मामूली बात था, मार। अगला क्वेश्चन, अब चलिए गणित का हम करते हैं। हिंदी तो हो गया, गणित के करते हैं प्रश्न। अब निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है, 1 है। अगर पूछे अगर सबसे छोटी ये सम संख्या क्या होगी तो क्या कहेंगे, 2। सबसे छोटी अगर सम संख्या पूछ ले तो क्या कहेंगे, 2। सम संख्या सबसे छोटी क्या होगी, 2 होगी। अगर विषम पूछ ले, विषम 1, और भाज्य पूछ ले तो 4, अभाज्य पूछ ले तो 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक पूर्ण रूप होगा। धनात्मक पूर्ण रूप क्या होगा, अगर p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक पूर्ण रूप क्या होगा, p होगा। क्या होगा, p। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 हो तो उनका मौसा 19 हो तो लौसा बताए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इक्वल होगा तो लौसा गुने मौसा, एलसीएम बटे गुने एलसीएम होता है। तो क्या पूछा है, दो संख्या का गुणनफल कितना है। तो अगर गुणनफल दिया हुआ है कितना, 2166, क्या है 2166, और क्या लौसा गुने मौसा, तो लौसा कितना थी, मौसा कितना है 19, तो लौसा माने x मान लेते। इसको काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा, जब इस करेंगे तो 114, क्या होगा 114 मरतबे कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 114। अगला क्वेश्चन,
144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात हो गया। अगर 144 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के घात कितना होगा, तो 144 यहाँ लिख देते, पहले 2 से लगाते, 2 से कितना 72, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या 36, 2 से लगाएंगे फिर ऐसे लगाते लगाते जाएंगे तो कितना होगा, 2 के घात कितना आएगा 4 आएगा क्या 4। अगला क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न नहीं सर। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और 2 का लॉस होगा। ए बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉस होगा। लॉस क्या होगा, ए बी का लॉस होगा। तो लॉस मतलब गुना, गुना मतलब ए बी, सॉरी इसमें तो ऑप्शन है गलती है रे, इसका आंसर क्या होगा ए बी होगा। ए बी ऐसे इनमें इस हिसाब से इनमें कोई नहीं होगा, ऐसे इसका आंसर क्या होगा ए बी होगा लॉस। और अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, दो संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है, 23। क्या होगा, अभाज्य संख्या कौन है, 23 इसमें से अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन, 96 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, जब 96 का हम गुणनखंड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 2 के पावर 5। क्या 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1। अगला क्वेश्चन, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात कितना होगा, 2 के घात कितना होगा 3 होगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसम 27 और लौसम 162 तो उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या, दो संख्याओं को गुणनफल वाला लौसम गुने क्या होता है जैसे। तो अगर दो संख्या, एक संख्या कितना है 54 तो दूसरी संख्या मान कर चलते हैं x होगा, मान कर चल सॉरी x का है मानिए ए बी मानते, ए बी बराबर ए बी गुने 162 करेंगे तो इसे जब सॉल्व करिएगा ना तो इसका राइट आंसर जो होगा उसे को हम कहेंगे 81। अगला क्वेश्चन, 12 15 21 का मौसम कितना होगा, 12 15 मौसम 21 कितना होगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए। यदि n एक प्रकृत संख्या हो तो √2 है, कभी कभी परिमेय संख्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, कभी कभी प्रकृत संख्या, सॉरी यहाँ प्रकृत संख्या होता है, कभी प्रकृत संख्या हो तो कभी अपरिमेय संख्या, कभी प्रकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन, 22 क्या परिमेय संख्या निम्नलिखित में कौन दशमलव जिसका जब करेंगे ना तो 2 और 5 ही आना चाहिए, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा मैथ में सॉल्व करने का टाइम नहीं दिए इसके लिए सॉरी।